कहां बैठे? पश्चिम तट पर। और मुझे लगता है कि यदि वो पूर्व तट पर बैठते तो शायद परेशान ना होते। तो ये व्यास जी की कथा है कि हमारी तुम्हारी कथा है? व्यास जी तो ज्ञान की सरिता सरस्वती के पश्चिम तट पर बैठे हैं और हम तुम किस सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं? बोलो ईमानदारी से। पश्चिम सभ्यता की तरफ जा रहे हैं ना? तो ऊपर से भले ही कहते हैं कि हम बड़ा सुखी हैं, लेकिन अरे भाई सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय तो पूरब में होगा, पश्चिम में तो अस्त होता है। और नारद जी ने स्पष्ट टोक दिया कि तुमने बहुत कुछ लिखा है लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया, और यदि गुणों का वर्णन भी किया है तो आटे में नमक की तरह। तुमने महाभारत लिखा है और महाभारत समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र में आपने लिख दिया है कि यदि व्यापारी 25% तक झूठ बोले तो वो चलेगा। पिता यदि बेटी के विवाह के लिए 25% झूठ बोले तो चलेगा। तो लोगों ने समझ लिया कि 25% हमें झूठ मिली है, 25% अपनी तरफ से मिला लेते हैं। इसलिए तुमने जो समाज शास्त्र लिखा है, ये महाभारत, वो भी दुख का कारण है। आपने भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया। तो व्यास जी ने पूछा, नारद जी भगवान के गुण क्या करते हैं? तो नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, जीव की दो स्थिति है। एक तो भव सागर में डूब रहा है और एक भव कूप में डूब गया है। दो ही तरह से तो जीव परेशान है। कोई तो कहता है कि मैं भव सागर में गिर पड़ा, कोई कहता है कि मैं भव कूप में गिर पड़ा। भव माने संसार, कूप माने कुआं। तो कोई कोई तो भव सागर में डूबे जा रहे हैं और कोई कोई भव कूप में गिर पड़े हैं। तो मैं भगवान के चरित्रों को गुण इसलिए कह रहा हूं कि यदि कोई कुएं में गिर पड़ा है तो भगवान की कथा उसके लिए गुण का काम करेगी, रस्सी का काम करेगी। और रस्सी डाल दो तो उसे पकड़ करके भवकूप से वो निकल आएगा। और यदि कोई भवसागर में डूब रहा है, उछल रहा है, उसके लिए यह कथा नाव का काम करेगी। राम कथा तिन कहूं दृढ़ नावा। इसलिए आप भगवान के गुणों का वर्णन करो। जब व्यास जी की समझ में आई तब उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे, जिसमें प्रत्येक अक्षर में अमृत भरा हुआ है। इसलिए जो अभी अभी गोपी कह रही है, हे प्रभु आपकी कथा के 6 लक्षण हैं। किसी को पहचानने की कोई न कोई तो बात होगी, कोई तो सीमा होगी। तो गोपी कहती है कि हे प्रभु आपकी कथा के 6 लक्षण हैं। क्या? नंबर 1, वह अमृत स्वरूप है। ध्यान देते जाना, भगवान में और भगवान की कथा में बिल्कुल अंतर नहीं है। तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। एक। दूसरा, तप्त जीवनम, जिनका जीवन तपा है, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म पर चलते चलते कस लिया है, जिन्होंने साधना की है, उनके लिए जीवन है। तो ये अमृत है, धर्मात्माओं के लिए जीवन है। और एरे गहरे नत्थु खैरे इसका वर्णन नहीं कर पाते। कवि भी रीडितम, ज्ञानियों ने इसका वर्णन किया है, ज्ञानियों द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। 3 हो गए। और आगे कहते हैं श्रवण मंगलम। ये अकेली कथा की विशेषता है कि सुनते ही मंगल करती है। कितने हो गए? 4। श्रवण मंगलम, ये 4 हो गए। श्रीमदाततम, ये कथा ऐसी है कि इसमें बराबर श्री 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 माने भगवान की भक्ति, भक्ति से ये लबालब भरी है। और अंत में कहते हैं
इस कथा को जो कहते हैं उनसे बड़े कोई दानी नहीं है। यानी इस कथा को करने वाले सबसे बड़े दानी हैं। अब बहुत से सोच रहे होंगे लो अपनी प्रशंसा कर डाली, इन वक्ताओं ने अपनी प्रशंसा कर डाली। लेकिन देखिए साहब, गोपी कह रही है भूरिता जना। तो ये प्रश्न भी उठा कि इस कथा को करने वाले, भगवान की कथा को करने वाले दानी सबसे बड़े दानी क्यों हैं? तो आगे ही कहा कि कोई धन देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन दी हुई वस्तु एक सीमित समय तक सुख दे सकती है। लेकिन जो ज्ञान का दान करता है, कथा का दान करता है, कथा का दान जो करता है, उससे जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है और वह सदा सदा के लिए भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दान है अभय दान, और कथा अभय करती है, वो निडर करती है। खैर उन पर हम बाद में चिंतन करेंगे। वहीं आ जाइए, हम परीक्षित महाराज के भाग्य का वर्णन करें। देखिए भगवान तीन चीजें करते हैं। नंबर 1 वो करुणा करते हैं, नंबर 2 वो दया करते हैं, और नंबर 3 कृपा करते हैं। आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, वैसे करुणा, दया और कृपा में कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा ना, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है साहब। भगवान करुणा करते हैं तो जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। कबहू कि कर करुणा नर देगी देह ईस बिनु। आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये आपके किसी कर्म का फल नहीं है। पहले पहले जब आप मनुष्य बने हैं तो भगवान ने करुणा की है, तो करुणा से हमें मनुष्य शरीर मिलता है। तो करुणा वो जड़ चेतन सब पर करते हैं। आपको पता नहीं कि हम किस सोनी से आए हैं। एक वृक्ष भी मनुष्य बन सकता है और एक ब्रह्मा भी तिनका बन सकता है, और ये केवल हाथ में उस परमात्मा के है। ब्रह्मा तिनका बन सकता है और तिनका ब्रह्मा बन सकता है। तो हम और आप जब पहले पहले मनुष्य बने तो उस परमात्मा ने करुणा की। कब हुक करी करुणा नर देगी, कब हुक करी करुणा नर देगी, कब हुक करी करुणा नर देगी, जड़ और चेतन सब पर परमात्मा कृपा करता है तो मनुष्य शरीर मिलता है। तो हम और आप पर करुणा तो परमात्मा ने बहुत समय पहले कर दी है। दूसरा होता है दया।
दया भगवान शत्रु पर भी कर देते हैं। भगवान जब राक्षसों का वध करते हैं, उन्हें मारते हैं, तो उन्हें मोक्ष मिलता है। राम राम कहि तनु तजय पावहि पद निर्वाण। तो भगवान बाण मारते हैं, ये शत्रुओं पर बाण प्रहार करते हैं, ये दया है उनकी और उन्हें मुक्ति मिलती है। अब तीसरी रह गई कृपा। इसको करने में भगवान कंजूसी करते हैं, हर एक पर कृपा नहीं होती। चर और अचर सब पर करुणा है। दया वो शत्रु पर भी कर देते हैं, लेकिन कृपा अपने भक्त पर करते हैं। ये आप जरूर याद रखें। कृपा कृपा केवल अपने भक्त पर करते हैं। भगवान श्री राम जब प्रकट होते हैं तो क्या लिखा जाता है? भय प्रकट कृपाला। ये मैं संकेत से इसलिए कह रहा हूं कि आपको तो पाठ करते रहते हैं ना, आपके तो सब मंडल बड़े प्रबुद्ध हैं ना। तो भय प्रकट कृपाला, तो कौशल्या मैया के सामने कौन प्रकट हुआ? दयाला प्रकट हुआ कि कृपाला? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यानी भगवान भक्त पर कृपा करते हैं और दीन पर दया करते हैं। दीन कौन है? जिसके पास कोई साधन है ही नहीं। दीन उसे मत समझना कि जिसके पास पैसा नहीं है वो दीन है। दीन वह है जिस पर न कर्म का साधन है, न ज्ञान का साधन है, न भक्ति का साधन है। जो ज्ञान कर्म और भक्ति से रहता है वो दीन है। राक्षस यही तो कहते हैं, वही भजन नहीं तामस दया। तो शत्रु पर भगवान दया कर देते हैं, चराचर पर करुणा करते हैं, लेकिन जिसे अपना मानते हैं उस पर कृपा करते हैं। अब आप और हम, इन पर क्या है? हम कौशल्या नहीं बन सकते, हम नंद बाबा नहीं बन सकते। अब आप विचार करो, हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर क्या है उसकी? कभी विचार किया है? हमारे ऊपर, आपके ऊपर उसकी कृपा ही नहीं, अति कृपा है। कौशल्या मैया पर कृपा करता है, देवकी पर कृपा करता है, नंद बाबा पर कृपा करता है, वसुदेव पर कृपा करता है, लेकिन हमारे तुम्हारे ऊपर वो कृपा ही नहीं करता, अति कृपा करता है। और ये जो कथा कहने और सुनने का मौका मिला, ये अति कृपा का कारण है साहब। मेरी न मानो तो तुलसी को उठा के देखो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देह यह मार्ग। नी कथा सुनने वही आ सकता है जिस पर अत्यंत कृपा है। अब आप कह रहे होंगे कि भगवान के दर्शन हो जाते तो अच्छा, वो कृपा ही ठीक थी, ये तो अति कृपा, हमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। हो रही है ना जिज्ञासा? अरे मैया भाग्यशाली, उस पर कृपा होगी, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो, ये सिद्धांत है शास्त्र का कि भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन मोह दूर हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन मोह दूर हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे हो जाता है लेकिन जरूरी नहीं है। बोलो, सुग्रीव को राम मिले कि नहीं मिले, लेकिन उसका मोह दूर हुआ? वो तो भगवान के काम को भूल गया। अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले कि नहीं मिले, लेकिन क्या उनका मोह पहले दूर हुआ? अर्जुन श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं लेकिन उन्हें मोह हो जाता है। सुग्रीव भगवान श्री राम के मित्र हैं, दर्शन करते हैं लेकिन मोह हो जाता है। लेकिन मोह सुग्रीव का कब दूर हुआ? मोह अर्जुन का कब दूर हुआ? अर्जुन का मोह दर्शन से दूर नहीं हुआ, वो श्रवण से दूर हुआ। वो गीता का जब श्रवण किया था, गीता के श्रवण करने से अर्जुन का मोह दूर होता है। और जब भगवान श्री राम सुग्रीव को समझाते हैं तो सुग्रीव का मोह दूर होता है। तो बोलो, कथा श्रवण अच्छा है कि भगवान का दर्शन अच्छा है? यही कह रहे होगे कि यही गड़बड़ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दर्शन से श्रवण बहुत ऊपर है। भगवान से बड़ी है भगवान की कथा। भगवान तो कभी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कथा उनसे पहले भी थी और बाद में भी। कौन बड़ा है, कथा बड़ी है कि भगवान? इसलिए कहते हैं कि भगवान से बड़ा है भगवान का भजन। आप अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने मंत्र दिया, बेटा बेटी इसका जप करो,
तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और आपने वो मंत्र लिया, आपने उसका जप किया, लेकिन स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए साहब, 10 मालाएं घिस गई। बोले कि ये तो गुरु जी ने वैसे ही कह दिया, हमारी 10 मालाएं घिस गई साहब। जागृत की तो दर्शन की बात क्या, स्वप्न में भी नहीं। तो जो ना समझ होंगे वो माला फेंक देंगे, गुरु को फेंक देंगे साहब, मंत्र झूठा, गुरु कुंड। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अब एक ऐसी बात कह रहा हूं, डगमग मत होना, लेकिन जो भी कहूंगा मैं हनुमान जी की कृपा से प्रमाणिक कहूंगा। आप गांठ बांध लो, भगवान में कोई ताकत नहीं जो आपके पापों को दूर कर सके। हो गए गड़बड़? नहीं हुए? बहुत अच्छी बात। भगवान में कोई ताकत नहीं जो आपके पापों को दूर कर दे। फिर सोच रहे होगे ये इतना बखेड़ा क्यों है? और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये स्वयं सुखदेव जी ने कहा है, भगवान में कोई ताकत नहीं जो आपके पापों को दूर कर दे। तो क्या है? तो फिर अब पाप दूर कैसे होंगे? तो सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से ये बात कही थी, भगवान में कोई ताकत नहीं है, भगवान कुछ नहीं कर सकते, तो परीक्षित का पसीना छूटा कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो बोले, तो जब परीक्षित को सुखदेव जी ने देखा कि ये डगमगा गया, तो सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बेटा भगवान कुछ नहीं करते, भगवान का भजन सब कुछ करता है, भगवान की याद सब कुछ करती है, भगवान की याद करती है सब कुछ, भगवान कुछ नहीं करता। यदि भगवान सुख कुछ करता होता तो हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, फिर लोग पाप क्यों करते? वो तो तुरंत हाथ काट देता चोर का। इसलिए भगवान कुछ नहीं करते, भगवान की याद सब कुछ करती है। इसलिए भगवान बड़े हैं कि भगवान की याद है, भगवान की याद। और जो तुम भजन कर रहे हो वो भगवान की याद है कि नहीं है? इसलिए भगवान से बड़ी है भगवान की याद, भगवान का भजन। भगवान कभी ना आए, लेकिन यदि उनको स्मरण करते रहोगे तो उसे खुद आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। और एक बात कह दूं, अरे भगवान को नहीं आना पड़ेगा, भगवान के बाप को आना पड़ेगा। और बाप भी ऐसे वैसे नहीं आएगा, गा बजा करके आएगा, किले में आ गया। लेकिन हम उसकी याद को संभाल के रखें, उसके भजन को संभाल के रखें, उसकी भक्ति को संभाल के रखें। आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी बात कह दी, उसके बाप को भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा साहब। आप राम जी को जानते हैं, सुना है ना? अरे वही राम जी जिनका सुंदरकांड का पाठ करते हो, दशरथ के बेटा, साक्षात परमात्मा। अब देखो, जनक जी ने राम जी को बुलाया, कभी नहीं बुलाया ना। लेकिन जनक जी ने बेटी सीता को, यानी जनक जी ने भगवान श्री राम की प्रिया सीता को अपनी बेटी माना। और सीता को हमारे शास्त्रों में भक्ति कहा है। सीता भक्ति है, राधा भक्ति है, कल संकेत किया था, तो सीता भक्ति है। तो भक्ति के साथ जनक जी ने संबंध जोड़ा। और आप जानते हैं कि जब स्वयंवर हुआ था तो राम जी स्वयं चल करके आए कि जनक जी ने न्योता दिया था? अपने आप आए ना, अपने आप आए। और जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, चिट्ठी भेजी गई, तो उस परमात्मा का बाप आया कि नहीं आया? और गाजे बाजे के साथ आया कि नहीं आया कि चल मैं आ रहा हूं? इसलिए भक्ति को पकड़े रहो, भगवान के भजन को पकड़े रहो। भगवान को भी आना पड़ेगा, भगवान के बाप को भी आना पड़ेगा। और भगवान का बाप कौन है बताऊं? भगवान के बाप को कहते हैं वेद, क्योंकि वेद से ही तो भगवान का ज्ञान है। और दशरथ जी को शास्त्रों में वेद कहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम जो भजन कर रहे हो कभी छोड़ना मत, एक दिन उसे आना पड़ेगा। इसलिए ब्रज की गोपी कहती है, वो भगवान को बुलाती नहीं है साहब, जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो क्या कहती है
तेरी गरज पड़े तो आए जइयो यूं कही गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आई गइयो यूं कही गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। यूं कही गई भानु दुलारी, यूं कही गई भानु दुलारी। यूं कह गई भानु दुलारी, यूं कह गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आई जइयो यूं कही गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आई जइयो यूं कही गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। जो लाला कोई भूख लगे, जो लाला कोई भूख लगे, जो कान्हा कोई भूख लगे। जो लाला कोई भूख लगे, माखन मिश्री खाई जइयो यूं कही गई दुलारी। माखन मिश्री खाई जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। जो कही गई भानु दुलारी, यूं कही गई भानु दुलारी। कह गई भानु दुलारी, यूं कह गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आई जइयो यूं कही गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। तेरी गरज पड़े तो आ जइयो यूं कह गई भानु दुलारी। इसलिए भगवान से बड़ा है भगवान का भजन। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम। परीक्षित महाराज, उस कुल से संबंध है जिस कुल में दो महान पुरुष पैदा हुए हैं। तो आइए चलें वहां। अब व्यास जी ने भागवत लिखी और लिखी है महाभारत के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भीम की गदा से दुर्योधन युद्ध स्थल में छटपटा रहा है। अश्वत्थामा ने अपने इस मालिक को छटपटाते हुए देखा तो विचार किया कि ऐसा काम करूं कि मरते समय तो इन्हें कुछ सुख मिले। इसलिए अश्वत्थामा रात्रि में असावधान सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट देते हैं। ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे, असावधान सो रहे थे। क्योंकि जब जीव को सफलता मिल जाती है तो वो असावधान हो जाता है। तो पांडवों को विजय मिल गई, द्रौपदी के 5 पुत्र अब सो रहे हैं सब। तो 5 पुत्रों के सिर इस अश्वत्थामा ने काट लिए, ले जाकर के दुर्योधन के सामने रखे। ये लोग तो उस समय थोड़ा अंधेरा था। ये लोग 5 के सिर काट के लाया। अश्वत्थामा भी नहीं जान पाया, वो भी सोच रहा था कि पांडवों के सिर काट के ले आया। और जैसे ही 5 सिरों को रखा, उसने टटोले, रात्रि थी ना, रात्रि में ये काम किया था। गुरुपुत्र,
तुमने अंत में मेरे मन की बात कर दी। चर्चा होती रही, लेकिन जब थोड़ा सा प्रकाश हुआ तब मालूम पड़ा, अरे ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। तो दुर्योधन क्या कहता है, अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया। अब अश्वत्थामा को लगा कि कितनी बदनामी मैंने सहन की, और हुआ क्या, तुमने ठीक नहीं किया। पहले जब अंधेरा था तो दुर्योधन को लग रहा था कि पांचों पांडव मारे गए, उसे सुखानुभव हुआ। लेकिन जब प्रकाश हुआ और देखा कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, तो उसे विषाद हुआ, और विषाद के साथ ही साथ उसकी मृत्यु हो गई। ये जितने भी विषयी लोग हैं, या तो हर्ष में मरते हैं या विषाद में मरते हैं, लेकिन जो साधक हैं, संत हैं, विचारशील हैं, न हर्ष में मरते हैं न विषाद में मरते हैं, वो तो आनंद में जीते हैं। वो तो मरते ही नहीं साहब, न मीरा मरी, न सूर मरे, न तुलसी मरे, कोई नहीं मरा। तो हर्ष विषाद में मृत्यु हुई। और उधर किसी ने आकर द्रौपदी से कहा, महारानी आपके पांचों पुत्रों के सिर अश्वत्थामा ने काट दिए, मार दिए आपके पांचों पुत्र। बहुत रोई द्रौपदी। युद्ध जीतने से क्या हुआ? और द्रौपदी जब रोए और श्री कृष्ण पास में न जाए, ऐसा हो सकता है? भक्त रोए और भगवान वह न पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। रोती हुई द्रौपदी के पास श्री कृष्ण पहुंचे। कृष्णा तू रो क्यों रही है? द्रौपदी ने कहा, मेरे मित्र, मेरे सखे, ये पांचों पुत्र मारे गए। मैं अपने पुत्रों के लिए नहीं रो रही हूं, लेकिन जैसे ये मरे हैं इनकी दुर्गति के लिए रो रही हूं। यदि युद्ध स्थल में ये मारे जाते तो इन्हें मोक्ष मिलता, लेकिन ये सोते मारे गए। इस समय आवेश था द्रौपदी को, इसलिए भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। यदि कोई किसी विशेष आवेश में हो तो तुम भी उसे कोई शिक्षा मत देना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, प्रिय, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको पकड़ के लाता हूं, उसके रक्त में स्नान करना। प्रतिज्ञा कर ली, लाता हूं पकड़ करके तुम्हारे सामने, मारूंगा, उसके रक्त से स्नान करना। भगवान कृष्ण पीछे खड़े हैं। प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, लाता हूं, पकड़ूंगा, मारूंगा, आप रक्त में स्नान करना। अकेले चल दिए, अकेले चल दिए। पीछे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, वाह, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जा रहे हैं ऐसे मानो जानते नहीं। भारत का युद्ध, हे प्रभु आपके हाथों में मेरी डोर, और अब ये जीव का हाल है ऐसा। लेकिन ये परमात्मा ऐसा है, ये कभी भी अपने स्वभाव से, दया करने के स्वभाव से विचलित नहीं होता। अर्जुन दौड़े गए, लेकिन पीछे पीछे, चलो मैं चलूं, देवी मैं अभी लाता हूं। चले साहब, एक तीव्रगामी रथ पर अर्जुन बैठे हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया, अर्जुन जरूर मेरा पीछा करेंगे, और हुआ भी ऐसा।